हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास का एक चैप्टर देखेंगे मैथ का 2.3 है ये चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टरों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे को, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है। क्वेश्चन क्या है, आप यहां पे लिख लोगे क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और हमारे को क्या गिवन है, हमें गिवन है द फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन। हमें गिवन है एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पर एक्स है वहां माइनस का वन रखेंगे, यहां पर भी माइनस का वन हो जाएगा, प्लस इस एक्स की जगह हो जाएगा माइनस का वन, स्क्वायर आ गया, प्लस इस एक्स की जगह हो गया माइनस का वन प्लस वन। बात समझ रही है। हमारे को क्या वैल्यू गिवन थी, एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 रख लेंगे, ये प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, और जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, माइनस का एक। तो यहाँ माइनस का वन रख लिया, यहाँ माइनस का वन रख लिया, माइनस का वन रख लिया, और ये वैसे ही रह गया। एक को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा, प्लस एक को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ वन आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है बच्चों, देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो एक और एक क्या होगा, माइनस का 2 और ये प्लस का 2, कितना आ गया, 0। तो आपका ये आंसर आ गया। बात समझ रही है। तो आपका ये क्या होना चाहिए, पूरी तरीके सॉल्व होना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसका ही हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन हमारा गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तरीका वही है। हमें क्या रखना है, माइनस का वन रखना है। यहां पर आ गया माइनस वन की पावर 4 प्लस एक्स की जगह पे आ गया यहां पर माइनस वन की पावर क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। देखो एक को हम 4 बार लिखेंगे, तो 4 बार में क्या होगा, माइनस कट जाएगा, तो खाली आएगा, हमारे पास आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। प्लस एक को 3 बार लिखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस एक को 2 बार लिखोगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस और ये वाला प्लस का 1। ठीक है, एक को 4 बार लिखोगे आप तो क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। एक को 3 बार लिखोगे तो माइनस का 1 आएगा, एक को 2 बार लिखो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ 1 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, देखो एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की, कट जाएगा। एक वैल्यू किसकी, प्लस की, एक माइनस की, कट जाएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा 1। या फिर आप देख लो, देखो 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हो गया 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2, तो हमारा आ गया 1। बात समझ आ रही है। तो कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो क्वेश्चन अब फर्स्ट का थर्ड देखेंगे। हमें वैल्यू गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और हमारे को क्या गिवन था, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, यानी कि जहां जहां पर क्या है एक्स है वहां माइनस का 1 रखेंगे। ये माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर 4 है पावर, 3 ऐसी रहेगा, माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर की पावर क्यूब है, प्लस 3 ऐसी रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ गया माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, एक को 4 बार लिखोगे 1 आ जाएगा, प्लस का 3। एक को 3 बार लिखोगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस 3 ऐसी रहेगा। एक को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये 1 ऐसी रह गया। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3 बन जा 3 प्लस 3 एकम 3 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, बात समझ आ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो बच्चों, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो खाली क्या जाएगा 1। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 3 और एक 4 और एक 5। ठीक है भाई, देखो 3 और एक 4 और एक 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो अब आपका आगे 1। ठीक है,
ये हमारा एक सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या रहा है इसका, थर्ड ये हमारा सॉल्व हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस में रूट 2। ठीक है, यही कह रहा है हमारे को। तो हमें क्या रखना है, माइनस का एक रखना है, तो यहां माइनस का 1 रख लोगे, ये हो जाएगा -1 की पावर क्यूब, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 ऐसी रहेगा। इस x की जगह आ जाएगा -1 प्लस में रूट 2। ठीक है, वही रखना हमें, x की वैल्यू क्या रखनी है, -1, या -1 रख दिया, ये ऐसी रह गया, ये सारा ऐसी रहेगा, -1 रख दिया, ऐसी रह गया। ठीक है, अब देखो एक को कितनी बार करना है, एक को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। एक को 3 बार करोगे तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, माइनस का साइन। एक को 2 बार करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, खाली क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का, फिर ये ऐसी रह जाएगा। इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा -2, फिर प्लस माइनस -2 को रूट 2 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा √2 प्लस में √2। ठीक है, देखो एक को 3 बार करा, माइनस का आ गया, एक को 2 बार करो तो माइनस माइनस कर जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस साइन। इस -1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, -2 प्लस -1 को √2 से करेंगे, √2 आएगा, और ये वाला ऐसी रहेगा। ठीक है, देखो एक और एक क्या हो गया, 2 हो गए, -2 हो गया, माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, +2 और प्लस का √2। ठीक है, प्लस। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा, और एक √2 कितना का 2√2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से पहला क्वेश्चन आपका क्या खत्म हो गया है। ठीक है, इसको उतार लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उतारो बच्चों सभी। देखो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखेंगे, हमारे को वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम gx को सॉल्व करेंगे। gx की वैल्यू क्या है, x+1, क्या लिखेंगे, x+1 इक्वल टू 0। ये प्लस का इधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, बिल्कुल ये सेम। जहां जहां पर हमारे पास x है वहां पर माइनस का 1 रखेंगे, ये 2 ऐसी रह गया, और इस x की जगह गया -1 की क्यूब प्लस ये -1 का स्क्वायर -2, फिर इस x की जगह गया -1 -1। ठीक है, ये 2 ऐसी रह गया। एक को 3 बार करेंगे तो -1 आएगा, प्लस एक को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 1 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 2 1 जा 2 -1। 2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा, +1 +2 -1। ठीक है, ये 2 ऐसी रह गया। एक को 3 बार करोगे तो माइनस का आएगा, एक को 2 बार करोगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 1 का 1। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, ये बाकी सेम ऐसे रह गया। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये -2 है और ये +2 है, बात समझ में आ रही है। चलो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 और एक 3, और माइनस माइनस प्लस, माइनस इन दोनों जोड़ लोगे तो -3, तो आ गया आपका 0। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, तो 0 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो ये आसान था, ये क्वेश्चन था, ये आपका क्या था, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी पैटर्न पे आगे क्वेश्चन होने हैं। उतारो। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड का सेकंड है। मैंने हमेशा बताया पहले जीएस को सॉल्व करेंगे। x+2 दे रखा हमारे को, इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये प्लस का इधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। यानी कि जहां जहां x है हमें क्या रखना है, -2 रखना है। ठीक है, तो इधर रखो बेटा, यहां पर आ जाएगा -2, इस x के क्या आ जाएगा, -2 की पावर क्यूब हो जाएगा, +3 ऐसी रहेगा, -2 का स्क्वायर +3 ऐसी रहेगा, x की जगह -2 + 1। ठीक है, इस x की जगह -2 रख लिया, 3 ऐसी रहेगा, x की जगह क्या आएगा, -2 आ गया, फिर यहां पर आएगा -2 + 1। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलत मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, 2 × 2 × 2, तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 3 ऐसी रहेगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 2 जा 6 + 1। ठीक है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा, 8 आ गया, ये 3 ऐसी रहेगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 2 जा 6 + 1, माइनस का 8 ऐसी रह गया, 4 3 12, ये 12 हो गया भाई, माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या काम करना है,
अब आप चाहो तो जोड़ लो या माइनस कर लो, बात एक ही है, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो प्लस वाले अलग जोड़ लो, पहले माइनस वाले अलग जोड़ लो। 8 में 4 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा माइनस का 14, और 12 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, तो हमारा बचेगा माइनस का 1, ठीक है। 8 और 6 कितना हो गए 14, 12 और 1 हो गए 13, 14 में से 13 गए तो माइनस का 1, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे को वैल्यू क्या गिवन है, हमें गिवन है x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि जहां जहां x है हमें क्या रखना है, 3 रखना है। यहाँ इस x की जगह 3 हो जाएगा, माइनस 4 ऐसी रहेगा, x की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस x की जगह 3 हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। अब 3 को 3 बार लिखेंगे हम, 3 को 3 बार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है। तो यहां आ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 27, ये 4 ऐसी रहेगा। 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 3 2 जा 6 लिख देते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रख लो। हमें इसको 3 को 2 बार लिखना है, 3 को 2 बार लिखोगे 9 आ जाएगा। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। प्लस का 3 ऐसी रह गया, प्लस का 6 ऐसी आ गया, ठीक है। 27 ऐसी रह गया, 9 चौक 36 या 36 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 6, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना, प्लस वाले सारे जोड़ देने हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 27 प्लस 3 प्लस 6 माइनस का 36, ठीक है। मैंने 27 के साथ 3 लिख लिया और 6 लिख लिया, तो इसको जोड़ोगे कितना 3, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, और ये माइनस का 36, तो बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी आया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर भी दे देता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर है, ठीक है बच्चों। उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे को इसमें के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारे को गिवन है, और साथ साथ में हमें गिवन है x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 हमारे को गिवन है, तो हम क्या काम करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख लेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि जहां जहां x है हमें क्या रखना है, वहां पर हमें 1 रखना है। यहाँ 1 रख लिया हमने, इस x की जगह हमने 1 रख लिया, स्क्वायर आ गया, प्लस x की जगह क्या रख लिया 1 रख लिया, प्लस का k, ठीक है। 1 को 2 बार करोगे 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस k, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना आ गया माइनस का 2, k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, ठीक है। हमें क्या काम करना है, x की जगह पे हमने 1 रख लिया, x की जगह 1 रख लिया, ये ऐसी रह गया। 1 को 2 बार करोगे 1 आएगा, 1 ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 प्लस k, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस में √2, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है, जैसे हमने अभी अभी सॉल्व करा है, ठीक है। क्या रखेंगे हम, हमें रखना है 1 रखना है, ठीक है, ये 1 ऐसी रह गया, 2 ऐसी रह गया, यहाँ x की जगह क्या आ गया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया, k ऐसी रह गया, और x की जगह 1 आ गया, प्लस में √2, ठीक है। 2 ऐसी रहेगा, 1 को 2 बार करोगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ये प्लस का k हो गया, प्लस में √2 हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है, 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में k प्लस में √2, ठीक है। बात समझ आ रही है, इस 2 को इसके रख लो, तो ये हो जाएगा k प्लस में 2 प्लस में √2 इक्वल टू 0, तो k ऐसी रह गया, ये इधर जाएगा, किसका जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको माइनस का साइन बाहर रखना है, माइनस का साइन बाहर आ गया, तो ये बचा 2, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया √2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। इसका ही हम दे लेते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया कौन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आसान सा क्वेश्चन था।
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, के एक्स स्क्वायर है ये। तो कैसे करेंगे, देखो ये टू ऐसी रहेगा, ये पी ऐसी रहेगा, यहां पर आ गया कितना आ गया, वन आ गया, के ऐसी रहेगा, एक्स की जगह पे क्या जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस का टू ऐसी रहेगा, यहां पर वन हो जाएगा, प्लस वन। यानी कि हमने क्या काम करना है, हमें एक्स की जगह पे क्या रखना है, वन रखना था। तो देखो बच्चों, ये के ऐसी रहेगा, एक को दो बार करोगे यहां वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा रूट टू प्लस वन, के बन जा के माइनस का रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये टू है, ठीक है, यहां पर रूट टू है। अब देखो के ऐसी रहेगा, ये माइनस का इधर जाएगा, किसका जाएगा, प्लस का हो जाएगा रूट टू, और ये प्लस का इधर जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना हमने, के ऐसी रहेगा, एक्स की जगह क्या जाएगा, वन आ जाएगा, ये रूट टू ऐसी रहेगा, एक्स की जगह वन आ गया, प्लस का वन ऐसी रहेगा, के ऐसी रहेगा, एक को दो बार करोगे वन आएगा, रूट टू को वन से करो रूट टू आएगा, प्लस का वन हो गया, के को वन से करो के आ जाएगा, ये माइनस का रूट टू ऐसी रहेगा, प्लस का वन ऐसी रहेगा, ये के ऐसी रहेगा, ये माइनस का इधर गया, प्लस का हो गया, प्लस का तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है, आपके जो अभी फर्स्ट टर्म होंगे उसमें भी आएगा, और फाइनल के अंदर भी ये क्वेश्चन आने ही आना है, ऐसा हो नहीं सकता ना आए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट उतार लो इसको। देखो बच्चों, ये थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का। हमें ये वैल्यू गिवन है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, ये माइनस का इधर जाएगा, किसको जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही पैटर्न हमारा चल रहा था, यहाँ वन आ जाएगा, के ऐसी रहेगा, एक्स की क्या आ गया, वन आ गया, वन का स्क्वायर कर लो, थ्री ऐसी रहेगा, एक्स की वन आ गया, प्लस के ऐसी रहेगा, के ऐसी रहेगा, वन को दो बार करोगे वन हो जाएगा, थ्री बन जाए, ये थ्री हो गया, प्लस का के। ठीक है, के को वन से करो के आ जाएगा, माइनस का थ्री प्लस के, एक के ये रहा, एक के ये रहा, कितने हो गए, दो के, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू के, ये माइनस के इधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया, के बराबर कितना गया, तीन बटे में दो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर किसी साल का पेपर उठा के देखोगे तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, पर वो एमसीक्यू के अंदर आया था, पर आने ही आने ये क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, उतारो सही बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है, हमें वैल्यू गिवन है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो रख लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे को एक गिवन है, इसके हमें फैक्टराइजेशन करने यानी गुणनखंड करने हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सबसे इजी तरीका देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ठीक है, तो आप देखो बेटा 12 इंटू वन कितना होता है, 12 होता है। तो आपने ऐसा टेबल देखना है जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। देखो आप देखो 12 कौन कौन सी टेबल के अंदर आ सकते हैं, 2 इंटू सिक्स 12 होते हैं, 6 इंटू 12 होता है। ठीक है, और देखो 3 इंटू फोर क्या होता है, 12 होता है, 4 इंटू थ्री भी भाई 12 होता है, और 12 इंटू वन भी क्या होता है, 12 होता है, और 1 इंटू 12 भी क्या होता है, 12 होता है। इतनी बात समझ में आई, इसके अलावा कहीं भी 12 नहीं होता। अब आप चेक करो, देखो क्या इन दोनों को जोड़ने पर या प्लस या माइनस करने पे 7 आता है, नहीं आता, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। क्या इन दोनों को जोड़ने पर -7 आता है, नहीं आता, इन दोनों जोड़ने पर -7 आता है, नहीं आता। सिर्फ ये दो वैल्यू को ही हम लिख सकते हैं। देखो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। ठीक है, माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के साथ आ जाएगा, और 4 3 जा 12। अब देखो ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो 4x बाहर आ गया, 4x को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 4x को 12 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 3x। ये दो बार x था, एक बाहर गया, 4 तिया 12, 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां कुछ नहीं बचा, माइनस का 1 बचा, -1 को 3x से करोगे 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, कुछ नहीं करना, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो हमारा बचा यहाँ पर 3x माइनस 1, और यहाँ क्या बचा 4x माइनस 1। बात समझ आ रही है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। ठीक है, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं सॉल्व करने पर तो आप सही कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। अगर सॉल्व करने पे ये दोनों अलग आ गए, मान लो ये वैल्यू माइनस के आ गई, प्लस के आ गई, तो इसका मतलब आपने गलत किया है।
वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो हमारे को सेकंड क्वेश्चन गिवन है 2x² + 7x + 3। तो वही तरीका है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। 3 2 जा, ये कितना, इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 7x आ जाए। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2x² + 6x + x + 3। ठीक है, 6 बन जाओ 6, और 6x में एक x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये देखो 2 की टेबल में आ रहा है, तो 2x बाहर आ गया, 2x से 2x कटा, यहां बचा x, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा x + 3, और हमारे पास क्या बचा, यहां बचा 2x + 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ का सेकंड सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसी का थर्ड देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 6x² प्लस का 5x - 6। ठीक है, यही है। मैंने क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36। तो हमें ऐसे देखना है कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 5x आ जाए। तो यहां लिखोगे 9 चौक 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 9x माइनस का 4x - 6। ठीक है, 9x में से 4x जाएंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतनी इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3x बाहर आ गया। 3x को 6x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो ये बचा 2x प्लस 3 को 3 से डिवाइड कर, 3x को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस का साइन। अब ये दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 बाहर आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करोगे, यहां आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गए। इस 2 को 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3। आगे बच्चा देखो सेम हो गए, ये दोनों मैंने बोला सेम आने चाहिए, तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2x + 3, और यहां क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस का 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आसान था ये क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो आपका ये थर्ड सॉल्व हो गया। फोर्थ देख लो इसका। फोर्थ हमारे पास क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या फोर्थ क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 4 तिया 12, मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए, प्लस या माइनस करने में क्या चाहिए, x चाहिए। तो देखो यहां लिखेंगे 3x²। ठीक है, यहां रख लेते हैं हम प्लस का, 3 चौक 12 कर लेते हैं, यानी कि 3x माइनस का 4x - 4। ठीक है, देखो इस 4x में से 3x माइनस करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 3x, 3 से 3 कट गया, यहां बचा x, 3 बन जा 3। ठीक है, यहां क्या बचेगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो x + 1 बचा, और यहां क्या बचा, 3x माइनस का 4। ठीक है, इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया, और यहां बचा 3x माइनस का 4। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 4 है ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात को। तो ये फैक्टर वाले क्वेश्चन तो आपके 100% आने एग्जाम के अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, आगे 10th क्लास की तैयारी करोगे बच्चों, या कोई भी एग्जाम दोगे, तो फैक्टर वाले क्वेश्चन तो आपको परेशान बहुत करेंगे, तो इसलिए फैक्टर करना जरूर सीखो। ठीक है, उतारो। देखो बच्चों, ये फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो स्क्वायर वाली वैल्यू वाले थे, यहां पर क्यूब आ गया है, और इनके हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। पहले हम इनके अंदर ना एक एक वैल्यू रख के चेक करेंगे अपनी तरफ से। पहले हम इसके अंदर एक रखते हैं, देखते हैं क्या 0 बन रहा है, यहां एक रख लिया, 2 ऐसी रह गया, यहां पर 1 रख लिया, यहां पर भी 1 रख लो, प्लस का 2। एक को 3 बार करोगे एक ही आएगा, 2 ऐसी रह गया, एक को 2 बार करोगे एक आ जाएगा, 1 ऐसी रह गया, प्लस का 2, 2 बन गया 2, माइनस का 2 प्लस का 2। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया, देखो प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। देखो जीरो बन गया। अगर वैल्यू जीरो बन जाए, ठीक है, तो फिर फायदा हो गया हमारे को। अगर जीरो नहीं बनती तो फिर माइनस का 1 रखते, नहीं बनती तो 2 रखते। पीछे वैल्यू 2 है तो 2 तक निकल ही जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना है, और ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ऐसे बनाना है, ये वाली वैल्यू जो होती है यहां रखेंगे, एक्स की क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, ठीक है। ये क्योंकि पूरी एक्स में है तो एक्स रख लो। मैंने यहां रखा था प्लस का 1, तो इसका उल्टा रखना है, माइनस का 1। बात समझ आ रही है? ये वाली वैल्यू ऐसी आ गई क्योंकि एक्स की फॉर्म में, इसलिए एक्स रख लिया। मैंने यहां पर किसका रखा है, मैंने रखा है प्लस का 1 रखा है, तो इसका उल्टा रखना है, माइनस का 1। अगर मैं यहां माइनस का रखता तो प्लस का 1 रखते, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, मुझे ये एक्स की 3 चाहिए, मेरे पास एक एक्स है तो मैं यहां एक्स का 2 रख लूंगा। बात समझ आ रही है? मुझे एक्स की 3 की आवश्यकता है, मेरे पास एक एक्स था तो मैंने 2 रख लिया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब, यहां माइनस का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहां प्लस का तो माइनस का लगा दो, ये माइनस का तो प्लस का लगा दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम काम करते हैं क्या, इस वाले साइन को भूल जाते हैं। समझ गए बच्चों, इस वाले साइन को भूल गए, यहां माइनस यहां प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। यहां बचा क्या, माइनस का एक्स प्लस का 2। समझ गए मेरी बात को? 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये ऐसे रह गया, ये ऐसे। मुझे माइनस में चाहिए आंसर, तो मैं माइनस लगा दूं, ठीक है। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास एक एक्स तो है तो मैं एक एक्स और रख लेता हूं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 1 की एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। साइन चेंज करो, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इस वाले साइन को हम भूल जाते हैं, तो यहां माइनस यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है। मुझे माइनस का 2x चाहिए, माइनस में चाहिए तो यहां माइनस लगा दो। 2x चाहिए तो मेरे पास एक x है तो यहां क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। साइन चेंज करो, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, जीरो आ गया। अगर आपका जीरो आ जाए तो ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अगर जीरो नहीं आ रहा तो गलत है, इस बात को ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है एक्स माइनस 1, और ऊपर की वैल्यू क्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रह गया, और ये वही सेम हमारा पहले वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एकम 2, 2x प्लस एक्स माइनस का 2, ठीक है। 2x में से एक x आएंगे तो एक x आ जाएगा, ये माइनस का 1 ऐसे ही रह गया। ये 2 बार x है, एक बाहर गया तो एक अंदर बचा, माइनस का 2, कुछ नहीं बचा, प्लस का 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2, ये वही पैटर्न चल रहा है, तो x माइनस 1 आ गया। इन दोनों में से एक कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2, और ये बचा x प्लस 1। ये आपका रियल आंसर है, ठीक है बच्चों। इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया और यहां बचा x प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन है पर आता जरूर है एग्जाम के अंदर, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स का आता है, तो उतार लो सभी। देखो बेटा, ये 5th का क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन गिवन है। मैंने क्या बताया था, पहले हम इसमें रख के चेक करते हैं, एक रखते हैं, क्या हमारा जीरो बनेगा। देखो मैं अगर यहाँ एक रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा, तो ये वाली वैल्यू माइनस की बनेगी, तो जीरो नहीं बनेगा, एक से जीरो नहीं बनेगा, तो माइनस का 1 रखते हैं। यहाँ जाएगा माइनस 1 की क्यूब, फिर ऐसे रह गया माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 5। एक को 3 बार करोगे माइनस का 1 आएगा, फिर ये ऐसे रह गया। एक को 2 बार करोगे प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 9 माइनस का 5, माइनस 1 3 एकम 3 प्लस 9 माइनस का 5, ठीक है। तो हम ऐड कर लेते हैं, देखो ऐड करोगे तो ये 5 6 7 8 और 1 9, माइनस का 9 प्लस का 9 हो गया जीरो। तो मैंने क्या बताया था कि हमें ये देखना है कि जीरो बन जाए, ठीक है। हमें क्या देखना है कि ये जीरो बन जाए, बात समझ आ रही है। अगर ये जीरो बन गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू अंदर, एक्स की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। मेरे एक्स में वैल्यू तो एक्स रख लो, यहां मैंने माइनस का 1 रखा है तो इसका उल्टा रखना है, प्लस का 1। समझ गए बात को। देखो मुझे x की 3 चाहिए, मुझे x की 2 की जरूरत है,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे एक्स की 3 हो जाएगा, 1 को इससे करोगे वो मल्टीप्लाई तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लाइन खींचेंगे, यहाँ माइनस का होगा, ये माइनस, ये कट गया, इस वाले साइन को भूल गए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ बचा 9x माइनस 5। ठीक है बच्चों, माइनस मत कर देना, इस वाले साइन को भूल जाते हैं बीच वाले को, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, मुझे 4 चाहिए, किसका चाहिए, ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का 4 चाहिए मुझे, 4x यहां रखेंगे 4x। ठीक है, फिर मुझे 4x स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां माइनस का 4x रखूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4। ठीक है, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब इस वाले साइन को भूल गए, ऊपर माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9x में से 4x जाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा, माइनस 5, यहाँ माइनस का चाहिए 5 तो यहाँ 5 रख दो। ठीक है, जो ये चाहिए होता वही रखना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5 हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या काम करेंगे, हमें लिखा है x प्लस 1 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है, और वैल्यू क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5, यही तो है, ये x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। फैक्टर करो, ये तो वही पुराना मेथड हो गया, हमें 5 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5। ठीक है भाई, जब 5x में से एक x जाएगा तभी तो 4x आएगा, तो ये x प्लस 1 तो ऐसे ही रह गया, ये 2 बार x है, एक बाहर गया एक अंदर बच गया, यहां बचा 5 प्लस का 1, एक को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे सेम वही आ जाएगा, x प्लस 1 ऐसे ही रह गया। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो यहां बचा x माइनस का 5 और यहां बचेगा x प्लस में 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और पैटर्न यही चलना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अगर बच्चों आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने आने हैं। स्टूडेंट प्रैक्टिस करते नहीं है, फिर कहते हैं सर हमारे नंबर नहीं आए हैं। नंबर कहां से आएंगे जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। बार बार वीडियो को देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बार बार वीडियो देखो, वो वीडियो को पोस्ट करो, फिर देखो, फिर लिख के प्रैक्टिस करो। आप क्या करते हो, आगे चलता रहता है, देखते नहीं हो वीडियो। ठीक है, उतारो। देखो बच्चों, फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमें पहले मैंने क्या बताया था, पहले हम एक रखेंगे, हम ये चेक करेंगे जीरो आएगा नहीं आएगा। देखो सारी वैल्यू प्लस की है, अगर मैं एक रखूंगा सब ऐड होंगे, जीरो नहीं बनेगा भाई। ठीक है, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 रखने पर भी क्या बन रहा है, एक जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या 13 आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, जब ऐसी वैल्यू ना बने तो हम क्या रखेंगे, फिर हम 2 रख के चेक करते हैं। तो माइनस का 2 रख के चेक करते हैं, माइनस का 2। ठीक है, मतलब 1 2 में निकल ही आता है। 13 ऐसे रह गया, यहां आ गया माइनस का 2 स्क्वायर, 32 ऐसे रह गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 20। ठीक है, 2 को 3 बार करोगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस ऐसी रहेगा, 13 ऐसी रहेगा, 2 को 2 बार करोगे 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस का 20। ठीक है, माइनस का 8 ऐसी रह गया, 13 13 26 52, 52 ऐसे रहेगा, माइनस का 64 प्लस का 20। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, जोड़ो, प्लस वाले कौन से हैं, ऐड करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, देखो माइनस 64 और माइनस 8, 52 प्लस 20। ठीक है, इन दोनों जोड़ोगे ये हो जाएगा माइनस का 72 हो जाएगा, इन दोनों जोड़ोगे प्लस का 72 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रही है, 8 और 64 को जोड़ो 72 और 52 और 20 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वही तरीका हमारा जो पुराना वाला पैटर्न था, सेम वही है। हमारे पास क्या है, एक्स की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। क्योंकि x फॉर्म में तो यहां x रख लो, मैंने माइनस का रखा है। ठीक है, माइनस का 2, प्लस का 2 रखेंगे, बात समझ रही है, क्योंकि यहां जो वैल्यू रखेंगे उसका अपोजिट रखना है पर। ठीक है, अब मुझे चाहिए x की क्यूब, तो यहां रखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे x की क्यूब हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, माइनस का, ये कट गया। अब 13x में से 2x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 11x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस का 20। ठीक है भाई, क्योंकि प्लस का ये माइनस का, ये वाले साइन को भूल गए, 13 में से 2 गए 11,
32 ऐसे रहेगा, 20 ऐसे रहेगा। अब मुझे प्लस में 11x चाहिए, तो यहां रखेंगे प्लस में 11x। इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो हो जाएगा 11x², 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 22x। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे, तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा कितना 10, प्लस का 20 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस में 10x चाहिए, मेरे पास x तो है तो यहां 10 की जरूरत है, यहां 10 रख दो। 10 की मल्टीप्लाई x में करोगे 10x हो जाएगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये जीरो। ये जीरो आना चाहिए तभी आपका ठीक है, ध्यान रख लो। अगर जीरो नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आपने गलत करा है। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है x+2 और क्या बचा है x² प्लस का 11x + 10। ठीक है, तो ये x+2 तो ऐसे रह गया। अब वही है सेम, मल्टीप्लाई करने में हमें चाहिए 10, प्लस या माइनस करने पे 11, तो 10 एकम 10। ठीक है, 10x में एक x जोड़ोगे तो 11x हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई करो 10 हो जाएगा, तो x+2 तो ऐसे ही रह गया। ये 2 बार है, एक बार बाहर गया, एक बार अंदर बचा, यहां बचेगा प्लस का 10, यहाँ प्लस का 1 बचा। मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों सेम आनी चाहिए। इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो हमारा बचेगा क्या x+10 और यहां बचा x+1। ये आपका आंसर है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न वही चल रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस के पर बात है। उतारो सभी। देखो ये 5th का लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो हमें चेक करना है क्या जीरो बन रहा है, 2 ऐसी रह गया, हमने यहाँ 1 रखा, क्यूब हो गया, प्लस यहाँ हमने 1 रखा, 2 ऐसी रह गया, हमने 1 रखा, माइनस का 1, तो 2 ऐसी रहेगा। एक को 3 बार करोगे 1 ही आएगा, एक को 2 बार करोगे 1 आएगा, माइनस का 2 -1, तो 2 एकम 2 प्लस 1 -2 -1। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया और 2 और 1 3, तो बच्चों देखो ये जीरो बन गया। बस हमें यही देखना है जीरो बन जाए। अब क्या काम करना है, इस तरीके से लिखेंगे, ये वाली वैल्यू पूरी अंदर आ जाएगी, 2y³ प्लस y² माइनस का 2y -1। देखो ये y की फॉर्म में, अभी तक हम कर रहे थे x की फॉर्म में, तो यहां लिखोगे y, क्योंकि मैंने प्लस का 1 रखा है तो इसका उल्टा -1। x मत लिख देना, यहां देखो सारा y की फॉर्म में तो y लिखना है, x की फॉर्म में तो x लिखना है। ठीक है, मुझे चाहिए 2, मुझे 2 चाहिए तो 2 लिख दो यहां पर, y की 3 चाहिए, बात में आ रही है, तो मेरे को यहां रखेंगे क्या, y की 2 रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2y³ हो जाएगा, -1 को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y², ये प्लस का माइनस का तो प्लस का, ये कैंसिल हो गए। इस वाले साइन को भूल गए, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3y² और यहां बचा क्या 2y -1। बात समझ में आ रही है, इस वाले साइन को भूल गए, एक y ये रहा, 2y ये रहा, इनको ऐड कर लोगे 3y², ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा। मुझे 3 चाहिए प्लस का, यहाँ प्लस का 3 लिख दो, y² चाहिए, एक y है तो एक y रख दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3y² और 3 बन जा 3y आ गया। ठीक है, साइन चेंज करो, ये माइनस का है, माइनस की जगह प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वाले साइन को भूल गए, तो 3y और यह माइनस का, 3y में से एक y जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा -1, तो मुझे y चाहिए, तो अगर मैं प्लस का 1 रख दूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का ही प्लस का, तो ये और ये कट गया, आपस में क्या आ गया 0। बात समझ रही है, अगर 0 आ जाए तो हमें क्या काम करना है, यहां लिखेंगे -y -1 और हमारे पास क्या बचा है 2y² प्लस का 3y + 1, यही तो वैल्यू बची ऊपर वाली, ये ऐसी रह गया। अब देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने पे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए हमारे को, तो क्या काम करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2y², 2 बन जा 2, 2y + y + 1, 2y में एक y जोड़ेगा 3y हो जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा, y -1 ऐसी रह गया। इसमें हम क्या करेंगे, 2y कॉमन आ जाएगा, इस y से y गया और 2 से 2 गया, यहां बचा y, 2 बन जा 2 प्लस का 1, कुछ नहीं बचा 1 बचा है, 1 की मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो हो जाएगा y + 1 हो जाएगा, y -1, इन दोनों में से एक कॉमन ले लो तो y + 1 और यहां बचा 2y + 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, ये वही चल रहा है फैक्टर, ये 2y
ऐसे ही रह गया, 2y से 2y कैंसिल हो तो 1y अंदर आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ प्लस का 1 बचा, 1 को इस पूरी से करोगे ये आ जाएगा, ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2y प्लस 1। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूरा क्या खत्म हो गया। ठीक है, 4 ही इसमें क्वेश्चन थे, पूरी तरीके खत्म हो गया। तो आपकी ये 2.3 है वो खत्म हो गया। अगर पुरानी बुक देखोगे उसमें 2.4 है, पर नई वाली बुक के अंदर 2.3 है। ठीक है बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबको, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, तो जम के तैयारी करो ताकि सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।